नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल सिमर एसकेएस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक गृहिणी जो घर परिवार के साथ गांव में किराना की दुकान और दिन का जो सारा रूटीन होता है सुबह से लेकर रात तक का, वो कैसा होता है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, है ना। तो ये सभी औरतों का ये काम ही होता है दोस्तों, सारे घर का काम करना। दोस्तों, मैं सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ तो मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ। जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है वो उसे समेटना, और किचन साफ़ करके मैं रात को सोती हूँ दोस्तों। इससे सुबह का काम काफ़ी मेरा ईजी हो जाता है। तो काफ़ी सारी लेडीज़ तो ऐसे ही करती होंगी मोस्टली। दोस्तों, अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो फिर इसके बाद दोस्तों मैं आऊँगी किचन की तरफ। और अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है। अब मैं दोस्तों चूल्हे पे बनाऊँगी खाना। दोस्तों, सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी का होता है। और दोस्तों, हमारे जो पानी है ना टाइम पे आता है। और इधर मेरे पति खड़े हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी चला जाता है दोस्तों। वो मेरी सुबह सुबह ये पानी भरने की हेल्प करा देते हैं। तो दोस्तों, वो मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से वॉश बेसिन जो है धुल दूँ तो वो पानी भर ले यहाँ पे। और दोस्तों, मैं काफ़ी सारा जो काम है किचन का वो चूल्हे पे ही करती हूँ। गैस कम जलाती हूँ कि थोड़ी बहुत बचत हो सके दोस्तों। ये सभी औरतों का होता है, वो बचत करती है अपने घर परिवार के लिए, कैसे चलाना होता है, क्योंकि सबका बजट एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों, चाय मैं अंदर बना रही हूँ। कभी कभी मेरा मन करे तो मैं बाहर भी बना लेती हूँ। यहाँ पे पापा चाय का वेट कर रहे थे बाहर। मैंने अभी दाल गरम करने के लिए रखी है। फिर उसी पतीली में मैं दोस्तों दाल निकाल के दूध उबालने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं फिर रोटी बनाऊँगी चूल्हे पे ही। कभी कभी दोस्तों मैं रोटी चूल्हे पे दोपहर तक की बना लेती हूँ। तो पापा को अगर गरम खानी होती है तो उनके लिए 2-3 फुलके अंदर बना लेती हूँ दोपहर को। अदरवाइज़ वो कभी कभी पापा बोलते हैं कि मुझे ठंडी रोटी अच्छी लगती है, वो ठंडी भी खा लेते हैं, गरम भी खा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पति का भी टाइम हो रहा है काम पे जाने का। वो 8:15 बजे तक जाते हैं काम पे, और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से रोटी बना के फ्री होके उनके साथ ही रोटी खा लूँगी। क्योंकि अभी बेटा तो उठा नहीं है, छुट्टियाँ पड़ी हुई है। तो गर्मियों की जैसे बच्चों को पड़ती है, वो सबसे पहले दोस्तों पापा को मैंने खाना दे दिया है। फिर हमने भी खाना खा लिया था। ये 8:15 बजे जाएंगे अभी। तो अभी इस ये टाइम होता है दोस्तों हमारे। चलो हम साथ में बैठ के रोटी खा लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत बैठ के, ऐसे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है हमारा भी। दोस्तों, ये मेरा बेटा उठ गया है। अभी मैं साथ के साथ बिस्तर ऐसे सेट कर दूंगी। उसके बाद दोस्तों हमारा हो गया था 11 बजे की चाय का टाइम। और दोस्तों चाय तो बनती ही है। और दोस्तों, आज शाम को मैंने बनाने हैं करेले भरवा करेले। और मैंने नमक लगा के इनको धूप में सूखने के लिए रख दिया है। जो इसका कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है। और मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह भी ग्राइंड करके रख दिए हैं। धूप में मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। इसका जो जार होता है ना उसमें से स्मेल आती है नहीं तो। दोस्तों, यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया 2 बजे का। मैं 2 बजे दोस्तों, अब गर्मी ज़्यादा होती है ना, कस्टमर भी ज़्यादा आते नहीं हैं गर्मी में। तो 2 बजे ना मैं दुकान बढ़ा देती हूँ। अभी पापा लेटे हुए हैं। मेरा बेटा जो है अपनी दादी के पास गया हुआ है उनके घर। तो जहाँ पे मैं अपने थोड़ा बहुत वीडियो का काम कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ। और दोस्तों, जो ये वाला टाइम होता है दुकान बढ़ाने का 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, इस टाइम पे दोस्तों मैं अपने टाइम का सही से
उपयोग करती हूँ कि मैंने क्या क्या काम करने हैं जो मुझे कभी कभी दुकान में बैठ के याद आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पापा की अलमीरा, उसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अंदर कम काम करने का टाइम मिल पाता है। तो ऐसे मैं करके जो टाइम होता है उसे सेट कर लेती हूँ अपने का टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा काम चलता है, जैसे आपको पता है मैं दुकान संभालती हूँ और सारे काम इकट्ठे करने पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इस टाइम पे जो है अगर मुझे कोई ऐसा काम हो, है ना, मुझे कोई ये सफाई करनी है और दोस्तों अगर मुझे अपने सूट वगैरह भी दोस्तों मैं घर पे ही सिलाई कर लेती हूँ। अगर वो भी करना होता है तो वो मैं वैसे तो दुकान के सामने बैठी भी कर ही लेती हूँ, पर वहाँ पे मुझे बार बार उठना पड़ता है क्योंकि कस्टमर आते हैं। इस टाइम पे मैं वो भी काम कर लेती हूँ। सो दोस्तों अभी शाम का काम शुरू हो गया है, 4 बज चुके हैं और मैंने दुकान खोलनी है। अभी मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगाया है, कपड़े धुलने हैं और मशीन बाहर निकाली है दोस्तों। सो दोस्तों अभी जो है ना मैं दुकान 4 बजे खोल ली है ना, तो अभी जो थोड़ा बहुत जैसे डिस्प्ले करने का सामान होता है ना रखने का, वो मैं लगा रही हूँ क्योंकि बाहर जो सामान है वो लगा नहीं रखा है, ख़त्म हो गया है, वो अभी मैं लगा रही हूँ। सो दोस्तों अभी हम मशीन रख रहे हैं बाहर। ये हमें बाहर रखनी पड़ती है उठा करके, ऐसे दोस्तों बड़ी दिक्कत आती है, क्या करें। यहाँ पे शेड वगैरह नहीं है ना, कुछ हमारे जो बाथरूम है वो भी छोटे हैं, वहाँ पे नहीं रख सकते और ये मशीन हमें अंदर ही लेके जानी पड़ती है कपड़े धो के। सो दोस्तों मैं डाल रही हूँ कपड़े मशीन में। अभी दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, मेरे पति भी आ गए हैं काम से। सो दोस्तों आज मैंने बनाई है दाल वाली रोटी। जो शाम को हम बिस्किट वगैरह खाते हैं तो ये खाएंगे दाल वाली रोटी, बहुत ही स्वाद होती है दोस्तों, परांठियाँ सी बन जाती हैं घी लगा के। आप भी खाते होंगे बना के ज़रूर। सो दोस्तों अभी पति आराम कर रहे हैं, 2 घंटे उनको हम आराम के लिए देते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर जो मैंने घर का रात का जो खाना वगैरह बनाना होता है, फिर वो उसके बाद रेस्ट करके 2 घंटे की फिर वो दुकान में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों मैं पापा दुकान के सामने ही बैठे होते हैं, वो मुझे आवाज़ लगा देते हैं अगर कोई कस्टमर आ जाता है या मेरा बेटा भी देख लेता है। तो मैं बाहर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। सो दोस्तों साथ साथ में ये सारे काम दुकान के साथ मैं अकेले मैनेज करती हूँ दोस्तों। दोस्तों कभी कभी कुछ सब कुछ संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर दोस्तों मैं कभी हार नहीं मानती, मैं एक मजबूत महिला हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको प्रेरित करेंगी। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए हमारी लाइफ में। और हम सभी औरतें होती तो मजबूत ही हैं दोस्तों, जैसे मुश्किलें आती हैं वो हमें मजबूत बना ही देती हैं। दोस्तों अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने करेले भर के बनाने हैं। मसाला दोस्तों मैंने चूल्हे पे तैयार कर लिया है और अभी मैं जो मसाला इसमें करेलों में भर रही हूँ और अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ दोस्तों। मेरे पापा बैठे हैं, मेरे पति देव बैठे हैं और मेरा बेटा, हम सब में बातचीत चल रही है दोस्तों। ये अच्छा मौका होता है तो हम इकट्ठे भी बैठ जाते हैं, थोड़ी देर ऐसे बातचीत हो जाती है, साथ में काम भी हो जाता है।
सो दोस्तों शाम के खाने की तैयारी हो रही है। सो दोस्तों हम शाम का खाना 7 साढ़े 7 के बीच में खा लेते हैं। और दोस्तों मेरा छोटा सा जो मैंने आपको बताया ना कि किराना की दुकान भी संभालती हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, पुरानों को तो पता ही है, जो मेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली, कि मैं साथ में छोटा सा पार्लर भी खोल रखा है दोस्तों, थोड़ी सी हेल्प के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे पार्लर में कोई ग्राहक आ गया था, फिर मैं थोड़ी देर बेटे को बिठा के गई थी कि इस सब्जी का थोड़ा सा ध्यान रखना, छेड़खानियाँ मत करना। बच्चों को तो फिर होती ही है थोड़ी बहुत छेड़खानियाँ करने की आदत। सो दोस्तों पर मैं इसे बिठा के गई थी कि देखना कि कढ़ाई में कुछ गिर ना जाए, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बिठा के गई थी। सो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों।